प्रिय बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1 का सवाल बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। जिसमें पहला सवाल आपको लिखा है √15, मतलब कड़ी में 15 लिखा है। आपको इसका सरलतम रूप परिमेयकारी गुणक लिखना है। ठीक है, तो इसको परिमेयकारी गुणक जो होता है, ऐसी संख्या लिखिए जो कि वो रूट से बाहर आ जाए। जब आपको कड़ी में सिंपल कड़ी बना के 15 लिखा हो या कोई भी संख्या लिखी हो, तो उसको आप देखिए कैसे क्या करेंगे। जैसे इसका मतलब अगर लिखा है ऐसे, इसको आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 2 जो है, तो यहाँ पे जो संख्याएं रहेंगी उसका आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद वह 2 होना चाहिए, तब वो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। देखिए, अगर आप 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, 3 × 5 होगा। ठीक है, देखिए 3 × 5 होगा। अब 3 भी अकेली संख्या है, 5 भी अकेली संख्या है, तो हमें इसको 2 बनाने के लिए 3 और 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, हम अपने मन से यहाँ पे 3 का गुणा कर दिए और 5 का गुणा कर दिए। अब यहाँ 2 था ना, अब देखिए 3 भी 2 बार हो गया और 5 भी 2 बार हो गया। तब क्या होगा, ये एक बार वापस बाहर आ जाएगा, तो 3 × 5 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका 15 होगा। लेकिन जो आंसर दे रहा है परिमेयकारी गुणक है, वह आपका सिर्फ यही होगा, वो भी अंडर रूट के साथ होगा। तो इसका आंसर आपका यह हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, कड़ी बना दिया, रूट बना दिया, रूट के पावर क्या लिखा है 8। ठीक, इसके लिए क्या होगा, ऐसे 8 है, फिर कड़ी के अंदर 3 है, 3 के पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है। 3 तो खुद प्राइम फैक्टर है, अब इसका फैक्टर हो नहीं सकता। तो 3 में अभी कितने की पावर ज़रूरत है कि 8 हो जाए, 7 की ज़रूरत है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। 3 की पावर 1 तो पहले से है, 3 की पावर 1 गुणा करेंगे 3 की पावर कितने से, 7 की। अब एक्स्ट्रा नंबर हमें कितने की आवश्यकता पड़ी, 3 की पावर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे रूट बना दीजिए, पावर 8 कर दीजिए, 3 की पावर 7। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे सवाल में आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखिए, अंडर रूट बना के उसकी पावर 3 लिखा है, तो ऐसे आप लिख दीजिए। अब 16 जो लिखा है कड़ी के अंदर, उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे, 3 लिखने के बाद 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए, अगर 3 का अगर हम पेयर बनाएं, क्यों 3 का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कड़ी का जो भी घात लिखा है 3 लिखा है, तो 3 का पेयर बनेगा। अब देखो 2 एक ही बार बच गया, तो 2 हमें कितनी बार लिखना है, 1 बार और 1 बार, मतलब 2 बार हमने एक्स्ट्रा लिखा। अब 3 बार हो गया। अगर अब इसको आप लिखना चाहो तो रूट से बाहर आएगा, 2 × 2 = 4 होगा। लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा ये वाला होगा रूट के साथ। तो रूट में आप लिखेंगे 2 दूनी 4 और इसकी पावर 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल इसका दिया है अंडर रूट में 48, मतलब 48 दिया है। अब इसकी पावर कुछ नहीं दे सकता, मतलब इसकी पावर क्या है, 2 है। तो इसका 48 का प्राइम फैक्टर करिए, सब अंदर 2 के पेयर में होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे अंडर रूट बनाएंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। 48 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक, अब देखिए 2 का पेयर किसका बना है, 2 का बना है, 2 का बना है, फिर 3 का अकेले है। तो एक 3 की कमी है, तो हम एक 3 अपने मन से एक्स्ट्रा लिखते हैं और यही आपका आंसर होगा। देखिए ध्यान से, रूट है, रूट में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों आंसर यही होगा, क्योंकि हमने यही अतिरिक्त अपने मन से लिखा ताकि पूरी तरह से 2 का पेयर बन जाए। ठीक है, इसी प्रकार 5वां देखिए, लिखा है 3 √32
32। अब 32 का प्राइम फैक्टर करिए पहले, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ 3 है, 3 3 का सबका पेयर होना चाहिए, 3 ये है। अब यहाँ 2 ही है तो 1 2 की कमी है, तो 1 2 अपने मन से लिख दो। अब यही 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3√2। ठीक, 3 जो है इसका रूट का पावर है, इनटू में नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको लिखते हैं छठे सवाल को। छठा सवाल देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, घिसकाना पड़ेगा पेज को ऊपर। देखिए ध्यान से स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका छठा सवाल क्या है, लिखा है 3√25। हम ऐसे 3 लिखेंगे, 25 को 25 ही रहने देंगे। आगे हम क्या करते हैं, इसका 25 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 रूट में है, रूट की पावर जो है घात जो है 3 है। अब 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 × 5। अब यहाँ भी 5 3 बार चाहिए, 2 बार है ही है, तो एक 5 अपने मन से लिखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 में रूट की पावर 3। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल लिखा है आपका 3√36। अब 36 का भी प्राइम फैक्टर करना है। 3 रूट का पावर है, फिर 36 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तियाई 12 तियाई 36। ठीक, अब देखिए ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, लेकिन यहाँ घात क्या है, 3 है, तो दोनों 3 3 बार होना चाहिए, मतलब 2 × 3 होना चाहिए। किसकी कमी है, रूट की पावर 3, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, इसका कमी है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अब आइए इसको देखते हैं, यहाँ 4 इंटू में है तो 4 हमसे विशेष मतलब नहीं है, हमें रूट वाले से मतलब रहता है, तो 4 वैसे ही रहेगा। 3 रूट क्या है 9। अब 9 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 4 आपका इंटू में रहेगा, 3 आपका रूट का पावर है, 9 को लिखेंगे 3 × 3। अब किसकी कमी है, एक 3 की कमी है, तो एक 3 लगा दो, 3 बार हो जाएगा क्योंकि 3 घात है, तो यही एक आपका क्या होगा 3 रूट में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर है। ठीक है प्रिय बच्चों, ये आपका पहला सवाल था। चलिए प्रिय बच्चों, अब हम दूसरा सवाल आपको बताने चल रहे हैं। दूसरा सवाल लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। थोड़ा सा हवा चल रहा है प्रिय बच्चों, देखिए फिर से एक बार सवाल को सुन लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। जो आपका हर है परिमेय के रूप में लिखना। परिमेय का मतलब होता है कि उसमें रूट नहीं होना चाहिए, रूट हटा के लिखना है। तो आइए देखिए हम कैसे क्या लिखते हैं, रूट कैसे हटता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा का पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है 2/√5। हम ऐसे लिखते हैं 2/√5। अब आप जानते हैं √5 जो लिखा 5 का कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं, तो इस रूट को हटाने के लिए √5 से ऊपर और नीचे आप गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे ही आप गुणा करेंगे तब देखिए क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा 2√5 ही मिलेगा। जब इसका गुणा इसमें होगा, रूट में कोई संख्याएं 2 बार होती तो एक बार क्या होती है, बाहर हो जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा है 6/√3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अभी देखिए √3 का भी फैक्टर नहीं हो सकता, प्राइम फैक्टर आप 3 का नहीं कर सकते, इसलिए ही √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब जब √3 का इसमें गुणा होगा तो 6√3 होगा, फिर अपान में हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगर इसको आप इससे कट कर देंगे 2 बचेगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है, इसी प्रकार आइए अगले सवाल को देखते हैं, तीसरे वाले सवाल को। तीसरे सवाल में लिखा है 3√8। अब 8 का प्राइम फैक्टर हो सकता है, तो आप 8 का पहले प्राइम फैक्टर करिए, तो क्या लिखेंगे √3/8 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 × 2। अब देखिए ये रूट के अंदर है तो ये 2 बार बाहर आ जाएगा, तो एक ही बार बचेगा, √3/2√2। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट में है, तो इसी √2 को ऊपर नीचे क्या आप कर देंगे, गुणा कर देंगे, √2 × √2। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा, अपान हो जाएगा, ये 2 का रूट में गुणा होगा 2 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आइए चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल लिखा है 13/√3 के पावर 3। ठीक है, अब इसका मतलब इसके पावर के अंदर क्या है, 1 है। अब कितने से गुणा करें कि यह पूरी तरह से बाहर आ जाए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई √3 की पावर 2, इसका घात कड़ी का घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे होगा 3, यहाँ तो एक घात वाला ही है, गुणा 3 के घाते का आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अब ये 3 एक बार बाहर आ जाएगा और ये अंदर ऊपर ही रहेगा। देखिए 13 गुणे 3, अब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9, और एक बार ये 3 आपका बाहर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका आएगा 13/3 फिर 3/9, ये आपका आंसर है। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए अभी 2 सवाल इस प्रश्नावली का और बचा है, दूसरे का 2 सवाल बचा है। ठीक है, आइए आगे बताते हैं आपको। देखिए 5वां सवाल लिखा है आपका 7/√12। ठीक है, 7/√12 का मतलब होता है, अब √12 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का करेंगे कैसे, देखिए 12 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब तो ये 2 बार है बाहर आ जाएगा, तो आप लिख देंगे 7/2√3। ठीक है, अब 3 बच रहा है, तो इसी 3 का रूट से ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 7√3 बटे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करने पर ये रूट से रूट हट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लास्ट वाला देख लीजिए। इस प्रश्नावली 1H के दूसरे सवाल का अंतिम सवाल है, 6वां सवाल है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये तो ये इसे सेम है, इसको रहने दीजिए, सिर्फ √3 को देखिए, पावर 3 यहाँ पावर 1 है, तो वही क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, देखिए 3 इंटू रूट में 2 है अपान 7, फिर रूट के पावर 3 है, फिर 3 की पावर 1 है, तो कितने से ऊपर नीचे गुणा होगा, रूट के पावर 3, 3 की पावर 2 अपान, इसी प्रकार गुणा होगा 3 रूट की पावर 3 की पावर 2। जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो होगा 3 रूट में 2 गुणे 2 रूट में 3, अगर 3 त्रिक्का करें तो 9 आ जाएगा, पावर 3 है आपका, बटे हो जाएगा 3 अकेले हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहे इस 3 से ये कट के 7 हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका आ जाएगा रूट में 2 इंटू रूट की पावर 3 अपान 9 अपान 7, ये फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद प्रिय बच्चों।